नमस्कार साथियों, अगर आपसे भी कोई आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगता है और इत्तेफाक से आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग की तरफ से नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि अब जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। तो उसी को लेकर के जो भी चीज़ें हैं उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको भी सही और सटीक जानकारी मिल पाए। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, स्क्रीन पर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत में नागरिकता प्रमाणन और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के नए नियम। भारत में नागरिकता का प्रमाण और मतदाता सूची में सही नागरिकों का पंजीकरण हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। लंबे समय तक जन्म प्रमाण पत्र को नागरिकता का मुख्य दस्तावेज माना जाता था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी करी है। दोनों का आप लोग कह सकते हो कंबाइंड मिशन था और ये सब कंबाइंड फैसला भी आया है। इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जा रहा है कि अब आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता को सिद्ध करने के लिए नहीं दिखाना। ये खबर आते ही नागरिकों को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं था वो अधिकतर 40 साल, 70 साल, 60 साल, 80 साल वाले लोग ऐसे थे जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं था और वे काफ़ी ज़्यादा पिछले कई महीनों से परेशान हैं अपने प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो एक एक करके आपको बताते हैं। नई गाइडलाइंस का जो उद्देश्य है वो नागरिकों को सुविधाजनक और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करना है, ताकि सही नागरिक मतदाता सूची में आसानी से जुड़ सकें और फर्जी प्रविष्टियों या अवैध इमिग्रेंट्स के नाम हटाए जा सकें। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे नंबर 1 पर पॉइंट आ जाता है चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस का उद्देश्य। देखिए, नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना, जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म करके नागरिकों को राहत देना, केवल भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और अवैध इमिग्रेंट्स की पहचान सुनिश्चित करना, नागरिकों को अलग अलग विकल्प प्रदान करके उनकी परेशानी कम करना, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। साथ ही साथ नई गाइडलाइन में मान्य दस्तावेज। देखिए, नई गाइडलाइंस के तहत अब 11 मुख्य दस्तावेजों में से किसी एक को नागरिकता का प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ये दस्तावेज निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर देखिए 11 दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से बताए गए हैं। अब जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है और इन 11 दस्तावेजों में से आप कोई एक दस्तावेज भी दिखा देते हो तो आप पूरी तरह से सेफ माने जा सकते हो। पहला दस्तावेज आता है जन्म प्रमाण पत्र, यानी जिनके पास है वो दिखा दें, नहीं है तो आप पासपोर्ट दिखा सकते हो, आप मतदाता पहचान पत्र यानी कि जो वोटर ID कार्ड होता है वो दिखा सकते हो, हाई स्कूल यानी कि मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट भी चल जाती है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि से संबंधित दस्तावेज जैसे कि रजिस्ट्री, बैनामा, भूलेख, केवाला, ये सब जो होते हैं अगर आपके पास हैं तो ठीक है। सरकारी सेवा प्रमाण पत्र, यानी कभी अगर आपने भविष्य में या फिर अपने पास्ट में कभी सरकारी जॉब करी है तो उसका कोई प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हो। पेंशन लेटर अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हो। सरकारी बैंक की पासबुक भी काम कर सकती है। आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड ये आप मत दिखाइएगा, क्योंकि ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ होते हैं। नागरिकों को श्रेणीवार विभाजन किया गया है, जैसे कि पहला विभाजन हुआ है 1 जनवरी 2004 के बाद जन्मे नागरिक। ऐसे नागरिकों के लिए इस नियम को और भी ज़्यादा सख्त किया गया है। नागरिकता साबित करने के लिए अपना एक मुख्य दस्तावेज इनको देना अनिवार्य होगा, यानी जो मैंने अभी ऊपर 11 डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं, इस 2004 के बाद अगर आपने जन्म लिया है तो इसमें से कोई एक दस्तावेज आपको अपना देना होगा और माता और पिता के दोनों दस्तावेज, मतलब दोनों के एक एक दस्तावेज आपको देने होंगे इन्हीं 11 में से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने अपना हाई स्कूल का मार्कशीट दे दिया, तो अपने मम्मी का भी आपको हाई स्कूल की मार्कशीट या पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र या वोटर ID कार्ड देना पड़ेगा कोई एक, या और अपने साथ ही साथ अपने पिताजी का भी कोई एक प्रमाण पत्र इन्हीं 11 दस्तावेजों में से देना होगा। यदि माता पिता विदेशी हैं तो उनके पासपोर्ट, वीज़ा या अन्य संबंधित कागजात प्रस्तुत करने होंगे। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि नए नागरिकों का वंशानुगत रूप से भारतीय होना प्रमाणित हो। 1 जुलाई 1987 से 31 दिसंबर 2003 के बीच अगर आपने जन्म लिया है, यानी कि इस एज वर्ग के बीच में अगर आप आते हो तो इन नागरिकों के लिए नियम जो है वो 2004 के बाद जन्मे नागरिकों की अपेक्षाकृत थोड़े से लचीले हैं, क्योंकि इसमें 2 लेयर्स पर आपकी जांच होती है। नंबर 1 पर आपको जो है आवश्यक दस्तावेज दिखाना होता है अपना, कोई भी एक मुख्य दस्तावेज आप दिखा सकते हो इन 11 दस्तावेजों में से। माता पिता
में से कम किसी एक का नागरिकता प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ सकता है, जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, पेंशन, हाई स्कूल की मार्कशीट। यानी इन्हीं 11 दस्तावेजों में से आपको अपना और माता या पिता दोनों में से किसी एक का डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ सकता है। इस श्रेणी में सख्ती इसलिए है क्योंकि 1987 के बाद नागरिकता कानून और असम समझौते जैसे बदलाव हुए हैं, जिनके अनुसार नागरिकता साबित करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। वहीं अगर 30 जून 1987 से पहले नागरिकों ने जन्म ले लिया, जिन लोगों ने भी जन्म ले लिया, उन्हें इस श्रेणी में सबसे आसान नियम उन्हीं के लिए हैं। केवल अपना कोई भी एक मुख्य दस्तावेज आप दिखा दीजिए जो ये प्रमाणित कर दे कि आप 1987 से पहले से भारत में रह रहे हो। माता पिता के दस्तावेजों की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने ज़मीन मकान की रजिस्ट्री भी दिखा सकते हो। वजह यह है कि 1987 से पहले जन्म भारत में होने की स्थिति में नागरिक को स्वतः भारतीय नागरिक माना जाता है। सहायक दस्तावेज क्यों नहीं है मान्य? देखिए, आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, ये दस्तावेज नागरिकों के बीच लोकप्रिय हैं, लेकिन ये केवल पहचान और पते का प्रमाण माने जाते हैं। नागरिकता सिद्ध इससे नहीं होती, क्योंकि हाल ही में दिल्ली में लगभग 1700 के आसपास लोग पकड़े गए थे। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड पाए गए थे। इस वजह से सरकार और भी ज़्यादा सख्त हो गई है और आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड को नागरिकता प्रमाणित करने के उससे बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग दोनों ने ये माना है कि इन दस्तावेजों में से फर्जीवाड़े की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए इन्हें मुख्य प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, नई गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग एक विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई है, धीरे धीरे पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। उसका उद्देश्य है मतदाता सूची का शुद्धिकरण, यानी जो व्यक्ति खत्म हो गए हैं, यानी जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको उस चीज़ से छांट के अलग करना, या जिन्होंने डुप्लीकेट बनवा रखे हैं उनको हटाना, ये हो जाएगा आपका SIR के अंतर्गत। अवैध इमिग्रेंट्स की पहचान और निष्कासन, नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता में वृद्धि। इसी के साथ साथ जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून का संक्षिप्त इतिहास आपको बता दें कि भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून 1969 में पारित हुआ और 1970 में ही इसको लागू कर दिया गया। उस दौर में अधिकांश नागरिकों ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं समझी। इसका परिणाम ये हुआ कि पुरानी पीढ़ी के पास आज भी आप देखोगे तो ये कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है। 1 अक्टूबर 2023 से नए बच्चों के जन्म पर अस्पताल की ओर से डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अब अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अस्पताल वाले ही अब आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवा के देंगे। इसके अलावा नागरिकों के लिए सलाह और सुझाव, अपने मुख्य दस्तावेज सुरक्षित और अपडेट रखें। सभी प्रमाण पत्र में नाम, जन्मतिथि की स्पेलिंग वगैरह सब सही से जांच लें। माता पिता के वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, सेवा प्रमाण पत्र या अन्य जो भी दस्तावेज हैं आप सब संभाल कर रखें। यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध ना हो तो उसे तुरंत सरकारी दफ्तर से जाके बनवा लें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को ये आदेश दिया है कि नागरिकता प्रमाण पत्रों की गहन जाँच की जाए, फर्जी दस्तावेजों को कतई स्वीकार न किया जाए, केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार मिले। इसके अलावा इसका निष्कर्ष देख लीजिए क्या आता है। नई गाइडलाइन के लागू होने से करोड़ों नागरिकों को राहत मिलेगी। अब नागरिकता साबित करने के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। 11 दस्तावेजों में से कोई एक भी पर्याप्त है। नागरिकों के लिए प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत बनी हुई है। यह बदलाव न केवल नागरिकों को सुरक्षित करेगा बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी मजबूत बनाएगा। इसी के साथ साथ साथियों, जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरी क्लियर बताई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।